रामायण आवास रघुराज प्रताप सिंह उस राजा भैया का ये निवास है। तो मिश्रा, मैं गोरखपुर से हूं और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार आज हमारे मुद्दे को इस चैनल के माध्यम से उठाया जा रहा है। धन्यवाद देना चाहता हूं राजा भैया जी को, जिन्होंने लास्ट विधानसभा में इस क्वेश्चन को लगाया था। राजा भैया भी बोलते हैं कि गरीब श्रवणों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। आर्थिक रूप से आरक्षण जो होना चाहिए, आर्थिक रूप से होना चाहिए। और मैं यहाँ एक आस लेके आया हूँ राजा भैया जी के पास कि हमारी बातों को वो सुनेंगे और इस क्वेश्चन को विधानसभा में लगाएंगे। ये पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया जा चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल में जितने उनके मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सभी लोगों को दिया जा चुका है। कि आपकी मांगे वो रखेंगे विधानसभा में? बिल्कुल रखेंगे, हमें पूरी आस है और हमारी मांग, हमारी आवाज़ राजा भैया जी जरूर बनेंगे। जो पार्टी बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि गरीब जो है मुआवजा जो है पीड़ित को जात के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। शिवम की मांग सुनने के बाद राजा भैया ने एमएलसी चुनाव के बाद आश्वस्त किया। दोस्तों नमस्कार, इस समय मौजूद हैं रामायण आवास रघुराज प्रताप सिंह उस राजा भैया का ये निवास है। कुंडा में भी वो जनता दर्शन लगाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वो सुनते हैं लोगों की बातें और उसका निराकरण करते हैं। कहते हैं वो समस्याएं लेके बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। एक भाई साहब आए हैं, कुछ समस्याएं लेके आए हैं और ये उम्मीद करते हैं कि राजा भैया इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। सरकार भाजपा की है लेकिन उम्मीद इनको राजा भैया से है। आइए सीधे बात करते हैं। क्या नाम है? शिवम मिश्रा, मैं गोरखपुर से हूं और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पहली बार आज हमारे मुद्दे को इस चैनल के माध्यम से उठाया जा रहा है। ये मुद्दा है गरीब सवर्णों का, जो आर्थिक रूप से विपन्न गरीब सवर्ण हैं, उनको जो 10% का आरक्षण 2019 में दिया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके अंतर्गत इसमें ना किसी छूट का प्रावधान है, ना आयु सीमा में छूट की प्रावधान है, ना ही कटाव में छूट है। और मैं चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, आप लोग भी आवाज़ उठाएं और आयु सीमा में छूट की मांग आप सभी लोग तेज़ कर दीजिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजा भैया जी को, जिन्होंने लास्ट विधानसभा में इस क्वेश्चन को लगाया था। ईडब्ल्यूएस वालों को 10 जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है 10% का, उसमें आयु सीमा की छूट मिलनी चाहिए सभी लोगों को। और इस क्वेश्चन का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। मैं पुनः एक बार फिर माननीय राजा भैया से मिलने आया हूं इसी विषय को लेकर। अच्छा ये बताइए, सरकार भाजपा की है, उम्मीद आप राजा भैया से कर रहे हैं। 10% जो आरक्षण है जी, जो अनाउंस हो गया कि हम गरीब सवर्णों को आरक्षण दे रहे हैं, लाभ इस पे राजा भैया भी बोलते हैं कि गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। वो सीधे कहते हैं कि आर्थिक बेस पर आरक्षण मिलना चाहिए और अधिकारी का जो बेटा है या अधिकारी जो है उसके बेटे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्या मानते हैं? बिल्कुल सही है। और जो गरीब होते हैं, किसी एक विशेष जाति में गरीब नहीं होते हैं, गरीब सभी जातियों में होते हैं। और जो आरक्षण है, आरक्षण का मैं विरोध करता हूं, लेकिन आर्थिक रूप से जो आरक्षण है उसका विरोध नहीं करता हूं। आर्थिक रूप से आरक्षण जो होना चाहिए, आर्थिक रूप से होना चाहिए। और जो छूट है, जो 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को मिला है, इसमें आयु सीमा में छूट, कटाव में छूट और जो भी विसंगतियां हैं ईडब्ल्यूएस की, उसे दूर किया जाए। अभी इसके पहले विधानसभा के चुनाव के पहले इस विषय पे चर्चा हुई थी, तो यूपी बीजेपी के मैनिफेस्टो में ईडब्ल्यूएस वेलफेयर बोर्ड के गठन की बात कही गई थी। आज सरकार बन चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन अभी तक वेलफेयर बोर्ड का कोई अता पता नहीं है। और मैं यहाँ एक आस लेके आया हूँ राजा भैया जी के पास कि हमारी बातों को वो सुनेंगे और इस क्वेश्चन को विधानसभा में लगाएंगे और हमारी आवाज़ बनेंगे। इसके लिए मैं इस प्रश्न को लेकर मैं इनके पास आया हूँ। अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया, क्या क्या दिक्कतों को सवर्णों को सामना करना पड़ा? जिस प्रकार से आप बता रहे हैं गरीब सवर्णों के लिए लाया गया था, आधा अधूरा लागू है, कुछ लाभ वाभ मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल कोई लाभ नहीं है। जब तक आयु सीमा में छूट नहीं होगी, कटाव में छूट नहीं होगी, कोई लाभ नहीं है। ऐसे आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। ये निराधार आरक्षण है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा ये मुद्दा जो आप लेके आए, एक बार पढ़ के सुना दीजिए, क्या लिखा है इसमें, क्या आप मांग कर रहे हैं? जैसे इसका विषय है प्रार्थना पत्र ईडब्ल्यूएस 10% आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग आरक्षण के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में हरियाणा राजस्थान की भांति आयु सीमा में छूट के संबंध में ये पत्र है, जिसके लिए ये पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया जा चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल में जितने उनके मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सभी लोगों को दिया जा चुका है। तो मैं बस सरकार से यही आस कर रखता हूँ
कि इसकी जो भी विसंगतियां हैं इसे जल्द से जल्द दूर की जाएं और आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस वेलफेयर बोर्ड का गठन की बात कही गई है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कल विधानसभा में या राजा भैया ने सतीश महाना जब विधानसभा अध्यक्ष पद का शपथ लिए थे तो उन्होंने ये कहा था कि पक्ष और विपक्ष है लेकिन हम छोटे दल भी हैं, हमारी बात भी सुनी जाए। तो आपको लगता है कि आपकी मांगे वो रखेंगे विधानसभा में? बिल्कुल रखेंगे, हमें पूरी आस है और हमारी मांग, हमारी आवाज़ राजा भैया जी जरूर बनेंगे। जो पार्टी बनाई थी तो उन्होंने कहा था कि गरीब जो है मुआवजा जो है पीड़ित को जात के आधार पर नहीं मिलना चाहिए और SC ST एक्ट पे भी बोला था, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और साथ में सेना के जवानों का भी समर्थन किया था कि उनको पैसा, उनकी राशि बढ़ानी चाहिए। तो आपको लगता है ऐसी मांगे सही रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल सही रहेंगी। और देखिए राजा भैया जी के मैं बातों से प्रभावित हूँ और उनके जो भाषा शैली है मुझे बहुत प्रभावित की है और मैं उनसे बहुत संतुष्ट हूँ और मैं इसीलिए उनसे मैं आग्रह करने आया हूँ कि इस विषय पे वो क्वेश्चन लगाएं। अच्छा, और कहीं आप गए, गोरखपुर से आप आए हैं, क्या उम्मीदें लेके आए थे और क्या अभी मुलाकात कब हो पाएगी आपकी? उम्मीद है कि अभी एक आध घंटे में राजा भैया जी से मुलाकात हो सकती है। अगर नहीं भी हो रही है तो आप वीडियो के माध्यम से बोल सकते हो, वीडियो देखते हैं, आपकी बात समझेंगे। आप क्या मांग करना चाहते हैं? जी, मैं यही मांग करूंगा कि जो गरीब सवर्णों को आर्थिक रूप से जो गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण मिला है उसमें जो भी विसंगतियां हैं इसे दूर कराने की कृपा करें। दोस्तों, ये क्या शुभ नाम था आपका? शिवम मिश्रा, गोरखपुर से। मिश्रा जी आए हैं। कितने लोगों का नाम है इसमें जो आपके साथ समर्थन दे रहे हैं? 8 लोग हैं अभी और लगभग प्रदेश से सभी युवा जुड़े हुए हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है EWS आरक्षण मंच के नाम से, उससे सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो आप चाहते हैं आपकी मांगे पूरी हो ताकि विसंगतियां जो हैं वो दूर हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक समाज की बात नहीं है, ये सभी लोगों की बात है और सबको एक समान रूप से देखना चाहिए। सरकार को एक तरफ नहीं देखना चाहिए और गरीब समान वर्ग में भी लोग हैं। अन्य जातियों में तो आरक्षण लागू है लेकिन EWS में भी आप कह रहे हैं विसंगतियां हैं, ये दूर हो जाएं तभी हम लाभ ले पाएंगे, कभी औचित्य भी है आरक्षण का। एक चीज़ और मैं मांग करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि जो आरक्षण दिया गया है SC ST OBC के लिए, इस आरक्षण को आर्थिक रूप से आरक्षण किया जाए क्योंकि एक IAS का लड़का भी आरक्षण लेता है और एक जो सबसे दबे कुचले दलित वर्ग से जो लोग आते हैं इस वजह से उन्हें आरक्षण नहीं मिल पाता है। तो मैं यही मांग करूंगा कि जो आरक्षण सभी लोगों को मिला है आर्थिक रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। दलित जो है मुख्य धारा में लाने की जो शोषित वंचित है उसको आरक्षण इसलिए लाया गया था। अभी आरक्षण का पर्याय मतलब एक परिभाषा बदल गई है। आप कहते हैं आरक्षण अगर कोई IAS होता है तो उसके फादर भी IAS है तो उनको भी आरक्षण मिल जाता है। ऐसे लोगों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और उन्हें आरक्षण से वंचित करना चाहिए क्योंकि उनका आरक्षण बचेगा तो अन्य लोगों को आरक्षण मिलेगा। जो दबे कुचले या जो लोग कहते हैं कि शोषित हैं, वंचित हैं, उन्हें आरक्षण का मौका मिलेगा। तो ऐसे लोगों को आरक्षण जो है ख़त्म करना चाहिए जो आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं। जी, मतलब सही लाभ मिल पाएगा जो वंचित हैं, शोषित हैं। तो शिवम जी आए हैं गोरखपुर से, इनसे हम बात कर रहे थे EWS आरक्षण में जो विसंगतियां हैं उसको लेके राजा भैया से मिलने आए थे। राजा भैया से उम्मीदें हैं इनको कि क्योंकि जनसत्ता दल ये मांग भी करती है कि EWS आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए और ये EWS की मांग करने यहाँ पे आए हैं, इनकी मांगे हैं और इनको उम्मीद है कि राजा भैया विधानसभा में इनके मुद्दे को उठाएंगे और जो विसंगतियाँ हैं, जो इसमें कमियाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। शिवम की मांग सुनने के बाद राजा भैया ने MLC चुनाव के बाद आश्वस्त किया